तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त जरूरी है कि S-300 मिसाइल को समझा जाए, क्योंकि इसी मिसाइल का टुकड़ा पोलैंड में मिला है। पोलैंड वो देश है जो शुरुआत से ही पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। रूस ने जब से युद्ध शुरू किया है तब से यूक्रेन को हर तरह की मदद पोलैंड के रास्ते ही मिल रही है, चाहे वो हथियार हो या फिर खाने पीने का सामान। यही वजह है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल ने पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया है कि कहीं ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े संकट में न बदल जाए। बताया जा रहा है कि S-300 मिसाइल पोलैंड के प्रेजेवोडेव में एक गांव में जाकर गिरी। यह इलाका यूक्रेन के लवीव शहर के पश्चिम में बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था। इस मिसाइल हमले के बाद पोलैंड एक्शन में आ गया और उसने अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ा दिया। यही नहीं, सेना को भी पोलैंड ने तत्काल अलर्ट कर दिया। I also had a call with President Duda of Poland. I offered my condolences and offered support for the investigation that will get to the bottom of what happened. Since the beginning of Russia's invasion, the Polish government and the Polish people have stood strong and stepped up for Ukrainians. We share their sorrow as we salute their strength and resolve. अभी तक जो बातें साफ हुई हैं, वो ये कि इस हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने सीधे रूस को जिम्मेदार ठहराया है और जिसे पुतिन की टीम ने खारिज कर दिया है। लेकिन बाइडेन ने ज़ेलेंस्की की बात को झूठा बता दिया। तब उन्होंने कहा कि ये मिसाइल रूस की नहीं लगती। ऐसे में सवाल है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? क्या बाइडेन ने पुतिन के साथ सेटिंग कर ली है या फिर ज़ेलेंस्की ने वर्ल्ड वॉर के लिए नेटो को भड़काने की कोशिश की है? क्या ज़ेलेंस्की सबसे बड़े खलनायक है? आखिर कौन चाहता है कि रूस वर्सेस नेटो का युद्ध हो? वैसे सवाल उठता है कि जिस मिसाइल की रेंज ही 150 किलोमीटर है, वो डॉनबास से उड़कर 1000 किलोमीटर दूर पोलैंड में कैसे पहुंच सकती है? S-300 वैसे भी एयर डिफेंस मिसाइल है, जिसे हवाई टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहीं ज़ेलेंस्की की थ्योरी फेल हो जाती है और उनका आरोप सिर्फ एक एजेंडा साबित होता है, जिसे बाइडेन ने भी खारिज कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के 3 और हथियार जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। एक ऐसा हथियार जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। क्योंकि युद्ध के तराजू पर पारंपरिक युद्ध के मुकाबले परमाणु युद्ध का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। मिसाइल युद्ध भी परमाणु युद्ध के आगे कहीं नहीं ठहरता। बड़ा से बड़ा विध्वंसक बम भी परमाणु बम के सामने बेअसर साबित होता है। यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? क्या रूस सच में परमाणु युद्ध करने की तैयारी में है? पुतिन अगर न्यूक्लियर वार का फैसला ले लेते हैं, फिर उस परमाणु युद्ध को कैसे अंजाम दिया जाएगा?
न्यूक्लियर वार कितने स्टेप में पूरा होगा, इसे लेकर एक बहुत ही प्रामाणिक रिसर्च पेपर सामने आया है। दुनिया भर के परमाणु वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके मुताबिक अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उस युद्ध को 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है। पहले स्टेप में रूस दुनिया को डराने के लिए परमाणु परीक्षण कर सकता है। दूसरे स्टेप में रूस यूक्रेन के खास हिस्से पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में भी यूक्रेन ने अगर हथियार नहीं रखे तो बड़ा परमाणु हमला कर सकता है। मौका परमाणु युद्ध का आया तो क्या होगा, रूस क्या करेगा, और सबसे पहले और बड़ी बात, आखिर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे। क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक के लिए परमाणु वाला बटन दबाएंगे? अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि परमाणु हमला करना ही है और कोई रास्ता नहीं है, तो पुतिन ऑर्डर कैसे देंगे? रूस का परमाणु बम कैसे लॉन्च होगा? क्या पुतिन अपने खुफिया तहखाने में जाएंगे? क्या इसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से पुतिन रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे? क्या यहीं से पुतिन अपने मिसाइल पावर को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। रूस की न्यूक्लियर पावर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु मिस्ट्री और एटमी कमांड सेंटर का रहस्य बहुत गहरा है, और इस रहस्य को समझने के लिए ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का एक एक सेकंड बताएगा कि रूस की परमाणु पावर पुतिन के ऑर्डर से लेकर लॉन्चिंग पैड तक कैसे पहुंचती है, और कैसे दागा जाएगा पुतिन का सबसे खतरनाक परमाणु बम। पुतिन ना तो किसी को फोन करेंगे, ना पुतिन किसी को ऑर्डर देंगे। व्लादिमीर पुतिन बस एक सीक्रेट बटन दबाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा बटन पुतिन की टेबल पर नहीं है, ऐसा बटन किसी कमांड सेंटर में नहीं है। यह बटन है पुतिन के बहुत ही सीक्रेट लेकिन पावरफुल ब्रीफकेस में। पुतिन के उस पावरफुल ब्रीफकेस की न्यूक्लियर कोडिंग कैसे काम करती है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पुतिन के परमाणु युद्ध के आरंभ के पहले चरण को समझ लीजिए। पुतिन के परमाणु युद्ध का स्टेप 1, परमाणु परीक्षण। यूक्रेन को डराने के लिए पुतिन सबसे पहले वो करेंगे जो रूस ने पिछले 32 साल में नहीं किया है, परमाणु परीक्षण। परमाणु वैज्ञानिकों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन की सेना में खौफ भरने के लिए एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। रूस ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को किया था। रूस ने आखिरी बार 24 अक्टूबर 1990 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रूस अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण कर चुका है, जिसमें 496 अंडरग्राउंड रहे हैं। परमाणु परीक्षण करने वाला रूस दुनिया का दूसरा देश बना था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।